जिसके अंदर भी नाम मात्र का देश प्रेम है, नाम मात्र का देश प्रेम है, वो समाज का चौकीदार बनकर के उतरेगा। और आज वो चौकीदार नहीं दिखाई दे रहे हैं। सत्ता के चौकीदारों, कहां तुम खो गए, कहां गुम हो गए, कहां सो गए, किस माद में हो? आज समाज के चौकीदारों की जरूरत है कि वो उतरें और जान को हथेली पर लेकर गोली खाने के लिए तैयार हों, इस देश की आज़ादी को बचाएं। ये भारत की बात करेंगे, भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे और इनके सारे नारे अंग्रेजी में तैयार होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, अरे इनके लिए हिंदी में भी शब्द है। आप कहते हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसमें शब्द नहीं है क्या? बात करोगे कि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है, दुनिया की सभी भाषाओं में वह वैज्ञानिक भाषा है, कहाँ चली गई? क्यों उसकी हत्या कर दिए? हिंदी नहीं आती? काले अंग्रेजों को ध्यान रखो, बेशर्मो, काले अंग्रेजों, भारत छोड़ना होगा। वो ईश्वर, वो प्रकृति जो लोग कहते हैं 3% लोग की भारत में जो है भगवान है, राम है, कृष्ण है, कहाँ है? क्यों नहीं कोई चमत्कार हो जा रहा है? क्या जिनके जो लड़की 1200 किलोमीटर साइकिल चला करके अपने बाप को साइकिल से घर तक पहुंचा देती है, क्या उसका दर्द नहीं होगा? क्या उसने भगवान को नहीं पूजा होगा? क्यों नहीं वहाँ चमत्कार हुआ? जो औरत रोड पे बच्चा पैदा करती है, वहाँ काहे नहीं करिश्मा हुआ? वहाँ काहे नहीं भगवान प्रकट हो गया? कि 20 लाख करोड़ का पैकेज सपना जादूगर आया और मन की बात में दिखा करके चला गया, लेकिन वो वन में बेल पाके कौआ के किस काम का? किसान देखते बड़े खुश हो गए कि अरे लगता है कि 20 करोड़ में 20 लाख के लोग हैं, खुश हो प्रचार भी कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ मिलेगा, लेकिन वो एक तमाशा बन करके रह गया। ये लोग चाहते हैं कि गरीबों को मार दिया जाए, जो वोट का अधिकार है। कहीं न कहीं ये भी प्लानिंग है कि हम जो तानाशाही राजशाही तंत्र है उसको विकसित करें, लोकतंत्र देश से खत्म किया रहा है। कि अगर मोदी और योगी के बच्चे होते, उनका परिवार होता, उस दुख को समझते कि एक छोटा सा परिवार कैसे चलाया जाता है, तो आज देश की ये बुरी स्थिति नहीं। इस तरह से मजदूरों को चौराहे पे नहीं छोड़ते और जो है महिला तड़प करके मरती नहीं। अभी नवजात शिशु कल का खबर है कि बच्चा पैदा की 4 घंटे बाद मर गई, कोई एम्बुलेंस नहीं थी उठाने वाली। और जो रोड पे इस समय वीडियो वायरल हुआ ही है कि बच्चा पैदा करके 160 किलोमीटर पैदल चल रही है। पता बैल बन के भी काम किया है। हाँ, एक मजदूर बैल बन करके भी काम किया है। तो ये सरकार क्या कहेगी? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। आज यंगिस्तान न्यूज आया है आजमगढ़। हमारे साथ हैं समाजसेवी, वरिष्ठ वकील और काफ़ी बड़े समाजसेवी हैं, पूर्वांचल के अधिवक्ता भी रहे हैं। ये एक बड़े समाजसेवी हैं, इनसे बात करेंगे। जो अब तक आज तो एक सरकार हुई है 1 साल की, बीजेपी सरकार पार्ट 2, उसके बारे में बात करेंगे। आखिर में सरकार फेल है या पास? उत्तर प्रदेश जो मोदी जी सरकार, अब 1 साल पूरा होगा, सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आने वाली सरकार, पास है या फेल? देखिए, सरकार के पास होने का मतलब है कि लोक कल्याणकारी राज्य, जो आम जनमानस है, जो प्रगति के पायदान पर सबसे पीछे है, उसके जीवन में कुछ खुशहाली आना, इसको हम मान सकते हैं प्रगति। लेकिन इस दिशा में सारे देश की हालत ये हुई है कि लोग बिल्कुल पैदल हो गए हैं और आज लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। उनके पास भोजन नहीं है, रहने के लिए नहीं है, घर मकान नहीं, सारे सपने उनके टूट के बिखर चुके हैं। अब उनके सामने बहुत लंबे समय तक कोई आशा की उम्मीद किरण नहीं आती। तो कहा जाता है कि शासन सत्ता से लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं, उस उम्मीदों को तोड़ दिया है इस शासन सत्ता ने। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया, और कार्यक्रम तो ये कागज़ पर पूरा दस्तावेज आपको पेश कर देंगे, लेकिन वो ज़मीन पर उतरा हुआ कहीं नहीं दिखाई देता। मोदी जी कल मन की बात भी करेंगे, और दूसरी बात कि उन्होंने 20 लाख करोड़ का देश को पैकेज दिया है जी। अब वो पैकेज क्या जनता किसान में नहीं आ रहा है क्या? देखिए, मन की बात करना, मनमानी बात करना, मनमानी बात को थोप देना, यह कोई अच्छा लक्षण नहीं है, यह कोई अच्छी बात नहीं है, यह मानसिकता का सवाल है। और जहाँ तक बात है 20 लाख करोड़ के पैकेज की, वह तो बिल्कुल इतना बड़ा छलावा है, इतना बड़ा मजाक है इस जनता के साथ कि किसी को, मैं बता रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए, पूछिए कि उसको क्या मिला और क्या मिलने की संभावना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आप ही अगर मुझे कुछ बता दें तो बता दें, या उस सरकार में बैठे हुए लोग जो बड़ी बड़ी बातें भाषण देते हैं, वो बता दें कि हमारे गाँव के एक मोहल्ले को क्या मिलेगा, एक गाँव को कितना बजट मिलेगा, उसमें क्या आएगा।
हाँ, उनके भाइयों को, उनके उस सत्ता के साझीदार तमाम पूंजीपतियों को, उनको मिलेगा, पक्के तौर पर मिलेगा। वो सब जाहिर हो चुका है। वो उनका पूरा शब्दों का जाल है, शब्दों का सौदागर आता है, जाल बिछाता है, और वो खुद भी कई बार कहता है कि भेड़िया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना मत चुगना नहीं तो फंस जाओगे। लेकिन वो काम वही करता है कि सबको फंसा करके और अपने उस लग्गी से उसको पूरी तरह से उसके जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाता है। वो चीज़ बेशर्म लोग इस भारत में भारत की बात करेंगे, भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, और इनके सारे नारे अंग्रेजी में तैयार होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, अरे इनके लिए हिंदी में भी शब्द है। आप कहते हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसमें शब्द नहीं है क्या? बात करोगे कि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है, दुनिया की सभी भाषाओं में वह वैज्ञानिक भाषा है, कहाँ चली गई? क्यों उसकी हत्या कर दिए? हिंदी नहीं आती? काले अंग्रेजों को ध्यान रखो, बेशर्मो, काले अंग्रेजों, भारत छोड़ना होगा। और अगर तुम स्वर्ग की बात करते हो तो स्वर्ग में चले जाओ, देवताओं स्वर्ग में चले जाओ। हम लोगों के लिए, हम राक्षसों को यहाँ नर्क में रहने दो। ये हमारा है, हमारा रहा है, हम इसके लिए काम करेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे और एक दिन जरूर सफल होंगे। तुम्हारी ये साजिश ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। हमारे साथ एक समाज सेवी और हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए, एक महिला समाज सेवी हैं, आपको भी तकलीफ है इस शब्द से, प्रवासी शब्द से? बहुत तकलीफ है। और बीजेपी आरएसएस ये कहती है सोनिया इटली से आई है और हिंदी बोलती हैं, और उनके वित्त मंत्री सीतारमन जी जो है अंग्रेजी में बताती हैं, और राहुल एक मजदूरों के बीच जाके बात कर लेता है तो उनको हिंदी बोलने आ जाती है, हिंदी में सबको समझाती हैं कि राहुल ने कितना ऐसी स्थिति में क्या कितना गलत किया। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे तब लगा कि अपने देश में इतना ये जनता को मूर्ख बनाए सब, कि अगर कांग्रेस राजनीति ही कर रही थी, वो अपना गोटी ही चमकाना चाह रही थी, अगर उसने 1000 बस दिए, 2-4 मोटरसाइकिल ही सही गलत वो रहे या जो भी, तो कम से कम 2-4 हज़ार मजदूर तो अपने घर गए होते। तो उसमें इतना ड्रामा खेले लोग। और सबसे बड़ा दुख इस विषय का है कि जिस भारत में 5% 10% लोग ऐसे मरते हैं, वहाँ WHO कह रहा है कि कोरोना से मात्र 3% लोग मरेंगे। और ऐसी स्थिति में लॉकडाउन इतना बढ़ा करके, बिना तैयारी के, बिना सिस्टम के मजदूरों की जो दुर्दशा हो रही है, उसमें आज मेरे 15 दिन से मन में चल रहा है कि वो ईश्वर, वो प्रकृति जो लोग कहते हैं 3% लोग की भारत में जो है भगवान है, राम है, कृष्ण है, कहाँ है? क्यों नहीं कोई चमत्कार हो जा रहा है? क्या जिनके जो लड़की 1200 किलोमीटर साइकिल चला करके अपने बाप को साइकिल से घर तक पहुंचा देती है, क्या उसका दर्द नहीं होगा? क्या उसने भगवान को नहीं पूजा होगा? क्यों नहीं वहाँ चमत्कार हुआ? जो औरत रोड पे बच्चा पैदा करती है, वहाँ काहे नहीं करिश्मा हुआ? वहाँ काहे नहीं भगवान प्रकट हो गया? तो कहीं न कहीं कोरोना तो हमको बहुत सिखा दी, प्रकृति ने तो हमको सिखा दिया कि प्रकृति चाहती क्या है। लेकिन हमारी सरकार फेल है, उसकी सिस्टम, उसकी व्यवस्था, और नेताओं की तो खैर कहिए नहीं। वो ड्राइंग रूम के इस समय शेर बने हुए हैं, अपना टीवी पे डिबेट पे खूब चिल्लाते हैं। हमारी इस समय तो स्मृति ईरानी जी कहीं गुम हो गई थी, लेकिन एक दिन निकली और उन्होंने कहा कि हमने तो 80 लाख परिवार को भोजन बांट दिया। पता 90 करोड़ लोगों को भोजन बांट दिया। अब कहाँ से बांट दिया, कहाँ से लाई? और जबकि सच्चाई ये है कि फेसबुक और सोशल मीडिया दिखा रही है। मास्क बना रही थी वो वही तो बताया आपसे कि वो जो है एसी रूम की वो लोग शेर हैं, अंदर से दहाड़ती हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज सपना जादूगर आया और मन की बात में दिखा करके चला गया। लेकिन वो वन में बेल पाके कौआ के किस काम का? किसान देखते बड़े खुश हो गए कि अरे लगता है कि 20 करोड़ में 20 लाख के लोग हैं, खुश हो रहे हैं। हाँ, वो कुछ मिलेगा, लेकिन वो एक तमाशा बन करके रह गया। और ये जान लिया, और हुआ क्या कि रामदेव ने दिया पता नहीं कितना वो केयर फंड में, 25 करोड़ केयर फंड में, और 68 लाख करोड़ माफ़ कर दिया गया 3-4 लोगों के। वो कौन नीरव मोदी है, कौन है ये क्या है? ये कहीं न कहीं आम जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। ये लोग चाहते हैं कि गरीबों को मार दिया जाए, जो वोट का अधिकार है। कहीं न कहीं ये भी प्लानिंग है कि हमारा जो तानाशाही राजशाही तंत्र है उसको विकसित करें, लोकतंत्र देश से ख़त्म किया जाए। ख़त्म करने की बात कर रहे हैं हम। एक सवाल और लेंगे सर इनसे। उत्तर प्रदेश सरकार, जो योगी सरकार देश भर के टॉप 1 के मुख्यमंत्री कहे जा रहे हैं जी, बहुत बढ़िया ने व्यवस्था संभाली, लेकिन एक तरफ उनका बयान आया कि कोरोना के
काफी बड़े मामले उत्तर प्रदेश में हैं, जी। लेकिन संख्या 7 से 8,000 है जी। 10-11 लाख की बात योगी जी कहे थे। क्या जी। ये उनकी जानकारी नहीं है, अर्ध ज्ञान? देखिए, वो राजनीति के व्यक्ति मूलतः है नहीं, ज़बरदस्ती उनको वो उनके वारिस के रूप में उनको राजनीति मिल गई। और इस देश में राजनीति का मतलब होता है कि इस देश की जो बड़ी जनसंख्या है उसके बारे में, उसकी सोच, उसकी संस्कृति, उसका तौर तरीका, उसके बारे में जब समझ नहीं होगी तो मुट्ठी भर 3% लोग ऐसी ऐसी हवाई बातें करते हैं कि उनको बिल्कुल संवेदनहीन कहा जाए। उनकी समझ वहाँ तक पहुँची ही नहीं कि आम आदमी के साथ उनका कोई जुड़ाव हो सके। इसलिए मैं उनका दोष नहीं मानता हूँ, यह दोष कुछ हमारा है, कुछ व्यवस्था का है, कुछ जनता का है कि लोग धर्म के नाम पर, इस देश में धर्म के नाम पर टोटली पाखंड को थोप दिया गया है। और बीजेपी कहती है कि इनके पीछे, आगे पीछे कोई नहीं, ये लोग, यही लोग सत्ता धर्म सही चलाते हैं। देखिए, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, अनबाउंड हैं, अनियंत्रित हैं, तो वह कटी पतंग की तरह से भी होते हैं और उनके अंदर इतना अहंकार होता है। ये सब भयानक अहंकार में चूर हैं। अगर आगे पीछे होते और उनका बच्चा होता, परिवार होता, परिवार के दर्द को समझते तो इस तरह से मजदूरों को चौराहे पे नहीं छोड़ते और जो है महिला तड़प करके मरती नहीं। अभी नवजात शिशु कल का खबर है कि बच्चा पैदा की 4 घंटे बाद मर गई, कोई एम्बुलेंस नहीं थी उठाने वाली। और जो रोड पे इस समय वीडियो वायरल हुआ ही है कि बच्चा पैदा करके 160 किलोमीटर पैदल चल रही है। पता बैल बन के भी काम किया है। हाँ, एक मजदूर बैल बन करके भी काम किया है। तो ये सरकार क्या कहेगी? और शायद मैं बार बार मन में ये चल रहा है कि अगर मोदी और योगी के बच्चे होते, उनका परिवार होता, उस दुख को समझते कि एक छोटा सा परिवार कैसे चलाया जाता है, तो आज देश की ये बुरी स्थिति नहीं होती। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर, कैसे बनाएंगे निर्भर? देखिए, जो अभी आप चर्चा कर रहे थे योगी जी और मोदी जी की, तो ये एक परंपरा, एक इनका अध्ययन है, एक इनका माइंड सेट है, उसी के अंदर ये सारी चीज़ सोचते हैं। तो हमारे देश में व्यवस्था थी कि यहाँ देव थे और असुर थे, देवासुर संग्राम चला है। तो देवता कौन थे? ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद से जुड़े हुए उनके गुलाम। और बाकी कौन थे? वह राक्षस थे। उनको असुर कहा गया, राक्षस कहा गया, शूद्र कहा गया, तमाम सारे नाम। दानी थे इसलिए दानव कहा गया, सुरा नहीं पीते थे इसलिए असुर कहा गया, रक्षक थे इसलिए राक्षस कहा गया। वह वही हैं। तो वह भी पहले मारते थे, अब हमारे ये नए अवतार ये लोग भी मार रहे हैं। जितना ही मार के ख़त्म कर देंगे इस लोकतंत्र में, वोटर की संख्या कम हो जाएगी और इनका राज हमेशा के लिए कायम रहेगा। ये चीन की तरह से, दुनिया के अन्य देशों की तरह से आजीवन सत्ता प्रमुख बने रहें, इसकी भी एक बड़ी साजिश चल रही है भारत में, भारत की इस धर्म भूमि पर, भारत की इस लोकतांत्रिक और समतावादी भूमि पर। लेकिन ये नहीं चलेगा, कुदरत इसका जवाब जरूर देगी और ये बदलेगा। मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि जो हमारी संसद में बैठे हुए लोग हैं, वो भी, उनके अंदर भी अगर जरा सी भी जीवंतता है, जिंदा दिली है, तो उनके अंदर भी ये परिवर्तन आ सकता है। मैं आह्वान करता हूँ, ललकारता हूँ कि सब लोग एक हो जाओ, देश के लिए। सत्ता के चरण लेपन करने वाले मत बनो, देश के लिए खड़े हो जाओ और बता दो उनको कि मिट्टी सोने का मुकुट पहन इठलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जन विद्रोह होना है, निश्चित होना है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य के सारे लक्षण समाप्त हो चुके हैं, नेस्त नाबूद हो चुके हैं और इन लोगों के अंदर जरा सी भी खुददारी और शर्म बची नहीं है। ये किताबें पढ़ते हैं, ये पूजा पाठ करने वाले, ये पाखंड फैलाने वाले, इनको सत्ता कतई नहीं देनी चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि हमारे देश में आज एक गैप हो गया, इस देश में कोई नेता नहीं है। हम नौजवानों से आह्वान करते हैं और संसद में बैठे हुए लोगों से आह्वान करते हैं कि तुम लोग, आप लोग तैयार हो जाओ और तत्काल जल्दी से जल्दी एक व्यवस्था दो, नहीं तो इतिहास तुमसे सवाल पूछेगा और तुम जवाब नहीं दे पाओगे, तुम्हारे नाम पर लोग थूकेंगे। व्यवस्था सरकार के पास नहीं, सही बात है। तो सच्चाई है कि व्यवस्था में सरकार फेल है, लेकिन 1 साल पूरे हो गए हैं और बीजेपी उनका नारा भी देने वाली है। अब वो लोग, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों, 10 करोड़ लोगों को संपर्क करेंगे कि जो ये लॉकडाउन मोदी जी अगर ना होते तो कुछ और होता। अच्छा भाई साहब, जो आंकड़ा आ रहा है कि कोरोना की जांच हो रही है, अब बताइए, जिस देश में अभी किटें नहीं है तो फिर जंचवा कैसे ये लोग पूरा करा रहे हैं? सच्चाई तो ये है कि अभी जांच हो जाए तो सच में अगर कोरोना है तो 100 की संख्या इससे जो इस समय है उससे 4 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अभी तो इनके पास किट की व्यवस्था करें। जिस चीन से लड़ने जा रहा है, जो चीन इनके पे लड़ाई करने जा रही है, उसी से ये लोग अभी किट खरीद रहे हैं। ये तो हमारा भारत का इस समय की स्थिति है। ये भारत का इतिहास चल रहा है। आप बताइए, लास्ट एक मोमेंट दीजिए। जो सरकारें इस समय फेल का चल रही हैं, मोदी जी, योगी जी और कई सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जी, यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। राजनाथ सिंह का बयान आया कि CA NRC नुकसान नहीं कर रहा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में जवाब दिया आज।
CA-NRC नुकसान नहीं कर रहा। देखिए असलियत तो यह है कि इसको अब मैं जो अगर बोलूँ, करने की बात कर रहे हाँ हाँ, वो लागू करने की पूरी बात कह रहे थे, और अगर जो आज की असली स्थिति है वह अभी बताने लायक नहीं है, उसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी साजिश है, और वह साजिश हम लोगों के साथ, इस देश के लोगों के साथ, नौजवानों के साथ है, और बहुत ही बर्बरतापूर्ण सोच के लोग हैं, और ये इसको कहाँ ले जाने चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब लोग अगर रोजी रोटी से मोहताज हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई लिखाई कोई सवाल ही नहीं, केवल जिंदा रहने को ही वो मानेंगे कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा विकास है कि हम किसी तरह से जीवित रह जाएं। आज वही हालत है कि हर इंसान, हर मजदूर सोच रहा है किसी तरह से अपने घर पहुंच जाएं, बिना खाए, आधा खा करके किसी तरह से हम जिंदा रह लें। लेकिन उसमें भी अभी ये साजिशें बड़ी भयानक हैं, आगे तक चलने वाली हैं, और ये आज़ादी की असली जंग है। इसमें जिसके अंदर भी नाम मात्र का देश प्रेम है, नाम मात्र का देश प्रेम है, वो समाज का चौकीदार बन करके उतरेगा। और आज वो चौकीदार नहीं दिखाई दे रहे हैं। सत्ता के चौकीदारों, कहाँ तुम खो गए, कहाँ गुम हो गए, कहाँ सो गए, किस माद में हो। आज समाज के चौकीदारों की जरूरत है कि वह उतरें और जान को हथेली पर लेकर गोली खाने के लिए तैयार हों, इस देश की आज़ादी को बचाएं। ये भारत है। इस भारत पर ऐसे लोग जो अपने खूनी पंजे से इस देश का खात्मा करना चाहते हैं, उनको हम सफल नहीं होने देंगे। वह वक्त आने वाला है, सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, और लोगों को इस आज़ादी की जंग में उतरना पड़ेगा। ये थी इनकी बात थी कि जो सत्ता के लोग हैं, जो देश की बर्बाद करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ एक आज़ादी की मुहिम होनी चाहिए। क्योंकि जो न किसान अब तक मजबूत हो पाया 70 सालों में, 7 साल की सरकार मोदी जी की हो पाई है, ये कितना मजबूत किए हैं वो तो जग जाहिर है। लॉकडाउन ने, कोरोना ने सबकी पोल खोल दी है, प्रदूषण की पोल खोली है, नदियों का पोल खोल दिया है। तो आखिर वो पैसे गए कहाँ? जो सरकार दम भरती थी, हमने गंगा साफ़ कर दिया, गंगा तो अपने आप साफ़ हो गई। प्रदूषण साफ़ करने की बात थी, वो भी अपने आप साफ़ हो गया। आज अगर किसी के साथ में है तो वो हमारा पर्यावरण हमारे साथ खड़ा है।